हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यूटीआई बैंक लिमिटेड। ये केस 447 आईटीआर पेज नंबर 662 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2022 को आया। सेक्शन 14A एक ऐसा सेक्शन है जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर को असेसी की बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दिख जाती है तो चाहे उस केस के अंदर असेसी को एग्जेम्प्ट इनकम आई हो या ना आई हो, असेसी ने सू मोटो सेक्शन 14A का डिसअलाउंस किया हो या ना किया हो, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 14A के अंदर रेड विद रूल AD कुछ ना कुछ एडिशन जो है उसके अंदर जो स्टेट जैकेट फार्मूला दिया हुआ है उसके मुताबिक एडिशन कर देते हैं, जबकि सेक्शन 14A की एडिशन की अपनी मर्यादा है। पहले सेक्शन 14A के ऊपर यह बात थी कि यदि असेसी ने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है तभी आप एडिशन करेंगे, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर यह बदलाव आया कि भाई यदि एग्जेम्प्ट इनकम नहीं भी अर्न की है लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए यदि कोई खर्चा किया है तब भी डिसअलाउंस हो सकता है। लेकिन यदि एसएससी ने सू मोटो सेक्शन 14A का कोई डिसअलाउंस किया है और असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यह डिसअलाउंस सफिशिएंट नहीं है तो सेक्शन 14A रेड विद रूल AD के अंदर स्टेट जैकेट फार्मूला लगाने से पहले यह मर्यादा है कि असेसिंग ऑफिसर को यह बताना पड़ेगा कि जो असेसी ने डिसअलाउंस किया वो सफिशिएंट नहीं है। और दूसरा, असेसिंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी है यह बताना कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो हैं वो एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए गए हैं, जिनको असेसिंग ऑफिसर अब सेक्शन 14A के अंदर ऐड करने के लिए प्रपोज कर रहा है। ऐसा ही एक केस था। इस केस के अंदर असेसी जो है वो यूटीआई बैंक है। यूटीआई बैंक के पास करीबन 3400 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री फंड्स हैं। असेसी ने अपने इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है, करीबन इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ रुपए की है और जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट असेसी को आया वो 17.5 करोड़ रुपए आया और असेसी ने 5.5 करोड़ रुपए जो है वो सू मोटो डिसअलाउंस किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एक फर्दर डिसअलाउंस जो है वो 27 करोड़ रुपए का कर दिया, लेकिन अपने ऑर्डर के अंदर ये नहीं बताया कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ऐसे हैं जिसको असेसिंग ऑफिसर साहब ये समझते हैं कि ये एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए असेसी ने किए हैं। तो जब ये मैटर ट्रैवल करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो फर्दर अपील करता रहा, असेसी को ITAT लेवल पे ही रिलीफ मिल गया था, असेसी हाई कोर्ट में भी जीता, असेसी के पुराने सालों के मैटर्स में भी असेसी को रिलीफ मिल चुका था। लेकिन जब ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सेक्शन 14A का स्टेट जैकेट फार्मूला लगाने से पहले असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि असेसी ने अपनी टैक्स फ्री इनकम को, एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे किए हैं जिसको असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेक्शन 14A के अंदर प्रपोज करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पहले भी साउथ इंडियन बैंक के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, लेकिन फिर भी इस मैटर्स पर रिपीटेड अपील्स फाइल होती हैं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी हैं जहां पे स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जहां पे इसी तरीके से डिसअलाउंस जो है वो किया जा रहा है। तो ये केस उन सब केसेस को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से मील का पत्थर है, जिसके अंदर ये एक लॉ ऑफ लैंड एक तरीके से अब है कि यदि असेसी ने डिसअलाउंस किया है सू मोटो तो पहले तो असेसिंग ऑफिसर को उसको काटना है, उसको बताना है कि ये डिसअलाउंस सफिशिएंट नहीं है। और दूसरा, सेक्शन 14A का
लगाने से पहले उनको ये बताना है कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं जो कि वो इस सेक्शन 14A के अंदर प्रपोज करने जा रहे हैं डिसअलाउंस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 14A की डिडक्शन को डिसअलाउंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यूटीआई बैंक लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।